वेलकम बैक बच्चों। इंजीनियर्स गेटवे के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर इंजीनियरिंग फिजिक्स की मिनी कैप्सूल वीडियोस में आपका स्वागत है। आई होप आपने लास्ट वाली वीडियो देखी होगी जिसमें हमने वेज शेप थिन फिल्म में जो इंटरफेरेंस होता है उसमें हम फॉर्मेशन ऑफ एंगल के बारे में डिस्कस किए हुए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है उसके डेरिवेशन को समझने के लिए। वो आपने वीडियो जरूर देखी होगी। साथ ही साथ उस वीडियो में हमने उसके रिजल्ट के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था। तो आज हम यहाँ पर कुछ थिंग्स के बारे में या कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे जब आपको इंटरफेरेंस मिलता है वेज शेप थिन फिल्म में। तो पॉइंट टू पॉइंट मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं जिससे हम डिस्कस कर लेंगे अबाउट द इंटरफेरेंस इन वेज शेप थिन फिल्म। तो अगर हम सबसे पहले फ्रिंजेस की बात करें, जैसा कि पहला पॉइंट आप देख रहे होंगे बेटा यहाँ पर फ्रिंजेस। तो अगर हम फ्रिंजेस की बात करें तो जो इसमें फ्रिंजेस बनती हैं वो इक्वल थिकनेस की बनेंगी जब आपका वेज शेप का जो एंगल है वो कांस्टेंट रहे। ठीक है, आई होप आप इस वेज शेप फिल्म के जो एंगल है उससे इंट्रोड्यूस होंगे। जैसा कि हमने डेरिवेशन के टाइम पर आपको बताया था कि जब दोनों फिल्म्स किसी एंगल पर रखी हों, ये एंगल है आपका थीटा, अगर हम इसको कांस्टेंट रखते हैं, मतलब एक बार जो हमने सेट कर दिया वहीं पर रखते हैं, तो जो फ्रिंजेस बनेंगी वो इक्वल थिकनेस की बनेंगी। वहीं पर उन फ्रिंजेस के बीच में, माना एक फ्रिंज यहां पर बनी, एक फ्रिंज यहां पर बनी, तो इन फ्रिंजेस के बीच की जो बेटा थिकनेस है जिसको हम फ्रिंज विड्थ बोल देते हैं, वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? वो हम कैलकुलेट करते हैं फ्रिंज विड्थ, यानी कि जिसको हम बीटा या फिर ओमेगा भी बोल देते हैं। ओमेगा इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन थीटा। होता क्या है एक्चुअल में? ओमेगा इक्वल्स टू होता है बेटा लैम्डा अपॉन 2 म्यू थीटा। ये फॉर्मूला होता है। म्यू को, यानी कि इस फिल्म के अंदर अगर एयर भरा हुआ है बेटा, तो हम उस म्यू को 1 मान लेते हैं, यानी कि वो म्यू नॉट रहता है और उसको हम 1 मान लेते हैं फॉर द एयर पर्पस। तो ये आप यहां से देख सकते हैं। इस बीटा की ओमेगा की जगह पर आपको बीटा भी देखने को मिल सकता है बुक्स में, या ओमेगा देखने को मिल सकता है। तो फ्रिंज की विड्थ आप यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, वहीं पर स्पेसिंग ऑफ फ्रिंजेस की बात करें, जो फ्रिंजेस के बीच की स्पेसिंग है तो उसको हम फ्रिंज विड्थ ही तो बोलेंगे ना। तो ऑल फ्रिंजेस आर इक्वली स्पेस्ड बिटवीन बिकॉज बीटा इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन। यहां पर कहीं पर भी आपको ओमेगा या बीटा जो है वो कहीं पर भी एन पर डिपेंड करता हुआ नहीं दिख रहा है, यानी कि एन की वैल्यू आप यहां पर कहीं नहीं देख रहे हैं। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि जो फ्रिंजेस के बीच का स्पेस है ओमेगा इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 म्यू थीटा, वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। इज दैट क्लियर? और उसके लिए कांस्टेंट रहने के लिए आपको कंडीशन क्या रखनी है बेटा, कि जो वेज शेप का एंगल था, जिस एंगल पर आपने फिल्म्स को रखा हुआ है, वो एंगल आपको कांस्टेंट रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पाथ डिफरेंस की। जो यहां पर पाथ डिफरेंस आता है वेज शेप थिन फिल्म में, द पाथ डिफरेंस बिटवीन द रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द वेज शेप फिल्म इज, वो क्या होगा? डेल्टा इक्वल्स टू 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा। एक्चुअल में जब थिन फिल्म हमने पैरेलल रखी हुई थी तब हमें रिजल्ट मिलता था बेटा 2 म्यू टी कॉस आर। ठीक है, लेकिन जब हमने दोनों फिल्म्स को किसी एंगल थीटा पर रख दिया है तब आपका जो पाथ डिफरेंस है उसमें आर प्लस थीटा हो गया, यानी कि जिस एंगल पर आपने फिल्म्स रखी वो एंगल और एड ऑन हो जाता है कॉस आर के साथ। इज दैट क्लियर? तो पाथ डिफरेंस आपका यहां से मिलेगा। ठीक, वहीं पर फॉर्मेशन ऑफ फिल्म्स का अगर हम बात करें यहां पर, तो फॉर्मेशन ऑफ फिल्म्स में ए थिन वेज ऑफ एयर फिल्म can be formed by placing two glasses slides on the top of the each other at one edge and separating them with a thin spacer at the other edge। मतलब जो मैंने फॉर्मेशन आपको, या फिर जो सेटअप का स्टार्टिंग में मैंने यहां पर ये डायग्राम बनाया ना, तो इस थ्योरी को अगर मैं डायग्राम में कन्वर्ट कर दूं बेटा, तो एक आपने फिल्म का एज यहां पर रखा हुआ है। अब इसमें से एक एज को, यानी कि जो दूसरी लेयर है उसको हमने इसके एज से कनेक्ट कर दिया है और आगे इसको इस तरीके से रखा है कि जैसे जैसे हम इस एज से दूर जाएंगे जो सेपरेशन है बिटवीन द फिल्म्स वो बढ़ता जा रहा है। देख रहे हैं आप यहाँ पर सेपरेशन इतना है, यहाँ पर सेपरेशन बढ़ गया है, यहाँ पर सेपरेशन बढ़ गया है, जो अदर एज हैं इसके, ये और ये। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मेशन ऑफ फिल्म्स हो जाएगा। उसके लिए कुछ इस तरीके का सिनेरियो में आपको सेटअप को रखना होगा। ठीक है, तो ये कुछ
इंपॉर्टेंट फैक्टर्स या कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स थी अबाउट द इंटरफेरेंस इन वेज सेव फिल्म, या आप ये कह लीजिए कि जो उसका कंक्लूजन है या जो रिजल्ट निकलता है उसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। आई होप लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने थोड़ा सा रिजल्ट को डिटेल में या फिर उसके कंक्लूजन को डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश की है। ठीक है, पूरा डेरिवेशन पार्ट डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, कहां पर आपको इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव मिलेगा, कहां पर इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव मिलेगा, उसके लिए क्या कंडीशंस होंगी, उसके लिए आपको हमारी डिटेल वीडियो देखनी होगी। और साथ ही साथ हमने जो फ्रिंज की विड्थ है उस पर भी डेरिवेशन बनाया हुआ है, वो भी आप हमारी डिटेल वीडियो में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। फ्रिंज की विड्थ वो किसी क्वेश्चन के साथ लगाकर पूछ लेता है या ड्राइव करा लेता है, तो अगर आप कंप्लीट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फ्रिंज विड्थ का डेरिवेशन भी करना होगा। और डेरिवेशन तो छोड़िए, आप इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी वो पूछ लेता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको फ्रिंज विड्थ का डेरिवेशन और वेज सेव थिन फिल्म के डेरिवेशन को डिटेल में देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए। यूनिट नंबर 3 की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है ऑलरेडी दोनों चैप्टर्स की, तो वहां पर जाकर आप डिटेल वीडियो देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आपको, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ एक थंब वाला जो ये बटन होता है उसको आप प्रेस कर दें। अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छा नहीं है, कुछ कमियां हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, हम उसको और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमारा यहाँ पर मोटिव है आप तक एक अच्छी क्वालिटी का मटेरियल डिलीवर करने का, उसको किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं। यानी कि हम जो भी डिलीवर करना चाहते हैं बेटा, लिमिटेड सोर्सेज में, जो हमारे पास लिमिटेड सोर्सेज हैं उसमें हम जो अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर आप तक डिलीवर कर सकें, वो हमारा करने का प्रयास रहता है। और जब आप लोग जुड़ते हैं, आप लोगों का विश्वास हम पर बना हुआ है, उसको देखकर हमारे अंदर एक एनर्जी और आती है या फिर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, जिसे देखकर हमें अच्छा लगता है कि हाँ, बच्चे हम पर कहीं ना कहीं विश्वास दिखा रहे हैं। तो आप लोगों के विश्वास को बनाए रखने के लिए ही हम एक बेहतर करने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करते हैं। उसके लिए आपको भी हमारा साथ देना है। साथ देने में आप क्या करेंगे, सबसे छोटा सा एक काम करना होता है, वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप अपने जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उस पर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे। और मैं ये नहीं कहता कि आप अपने फैमिली मेंबर्स को शेयर कीजिए, उन बच्चों को शेयर कीजिए जो बच्चे इसका बेनिफिट उठा सकें। ऐसा नहीं है कि हमें नंबर मतलब फालतू के सब्सक्राइबर्स बढ़वाने हैं, नहीं, जहां तक वीडियो पहुंचे और उसका बेनिफिट मिले वहां तक आप वीडियो को पहुंचाइए। उसके लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, चाहे व्हाट्सएप ले लीजिए, चाहे आप टेलीग्राम ले लीजिए, चाहे फेसबुक ले लीजिए, चाहे इंस्टाग्राम ले लीजिए। वहां पर आप शेयर करेंगे तो जिसको जरूरत होगी वो वहां से हमारे चैनल पर विजिट कर जाएगा। ठीक है, बस आपको इतना काम करना है। साथ ही साथ अगर आपको कोई कमियां लगती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें। कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करना चाहते तो मैंने आपको हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है 8273708952, इस पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, ताकि हम उस पर जो अन्य जानकारियां आपको देते हैं वो भी आपको वहां पर समय समय पर मिलती रहे। अगर आप पूरी फिजिक्स के हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं तो उसके लिए भी डिटेल्स में आपको जानकारी प्रोवाइड करा दी जाएगी। हेल्पलाइन नंबर पर आप हमें टेक्स्ट मैसेज व्हाट्सएप पर कर दें, ठीक है। उसमें आपको पूरी फिजिक्स के हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ठीक है। बस उसके लिए थोड़ा सा आपको पे करना पड़ेगा, वो केवल और केवल आई थिंक मात्र 79 रुपीज है। एक सेकेंड, 79 रुपीज, ठीक है। तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कहीं पर आपको लगता है कि इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो आपकी वो बात रखी जाएगी और उस पर डिस्कस करके हम और बेहतर करने की आपके लिए कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें अब हम बात करेंगे न्यूटन्स रिंग की, क्योंकि यहाँ पर इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म, चाहे पैरेलल फिल्म देख लीजिए चाहे वेज सेव फिल्म देख लीजिए, वो हो चुका है। थोड़ा सा आज वीडियो में मैंने थोड़ा सा डिस्कशन ज़्यादा कर लिया है, लेकिन वो भी जरूरी है बेटा आपको मोटिवेट करने के लिए, ठीक है। देखिए, अगर आप समय का प्रयोग अच्छे से करेंगे तो कोई भी ताकत नहीं है आपको रोक सके, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे कोई सब्जेक्ट हार्ड नहीं होता है। अगर आप दिल से तैयारी करने लगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन समझ में नहीं आएगा, लेकिन 10 दिन बाद वो सब्जेक्ट खुद आपको समझ में आने लगेगा और आपका इंटरेस्ट बढ़ने लगेगा, ठीक है।
तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें। कोई भी अगर आपको सजेशन है या कहीं पर आपको कोई समस्या हो रही है तो उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में न्यूटन रिंग, जैसा कि मैंने बताया, अब हम डिस्कस करेंगे। तो उसके साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।